हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का खतरों का खिलाड़ी का एपिसोड, जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और मुझे कहना पड़ेगा कि इस एपिसोड में मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। इस एपिसोड में मुझे वो सब कुछ देखने को मिला जिसका कि मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था। इस एपिसोड की हम चर्चा करें उसके पहले अंग्रेजी की एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि चूज योर हीरोज वाइजली या फिर पिक योर हीरोज वाइजली। अभी खतरों का खिलाड़ी हम देख रहे हैं टीवी पर, एट द सेम टाइम टीवी पर आप कॉमनवेल्थ गेम्स भी देख रहे होंगे, जहां 19 साल के जेरेमी ने कल एक गोल्ड मेडल जीत लिया 67 केजी वेट लिफ्टिंग में। उसके पहले हमने देखा था नीरज चोपड़ा, 24 साल का युवा, जिसने टोक्यो में गोल्ड जीता था। एट द सेम टाइम हम बॉलीवुड के अंदर देख रहे हैं 24 साल का आर्यन खान, जो कि ड्रग केस में और पार्टी वगैरह इन सब में लगा रहता है, लेकिन लोग उसे बच्चा बोल देते हैं। एक तरफ हमने देखा कल 19 साल का जेरेमी गोल्ड जीत गया, वहीं 28 साल का प्रतीक सहजपाल इतना ज्यादा बुरी तरह से डिसअपॉइंट करके गया है। लेकिन हमारे समाज में लोग ऐसे नल्ले और नकली लोगों को आइडियलाइज करते हैं, उन्हें सेलिब्रिटी मान लेते हैं, फॉलो करते हैं, जबकि हकीकत में उन्हें एक ऐसे इंसान को अपना आइडल मानना चाहिए या ऐसे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए जिससे वो इंस्पायर्ड हो। अब ये 19 साल का जेरेमी, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही, उसके पहले संकेत, जिसके पिता एक पान की दुकान चलाते हैं, तो वो एथलीट्स जो अभावों की जिंदगी में रहे, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, हिमा दास के बारे में हम सुनते ही आए हैं। तो ऐसे जो एथलीट्स हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो आपको इंस्पायर्ड कर रहे हैं कि भैया प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में रहती है, ओवरकम करना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर पाते हैं। लेकिन लोग ऐसे चैंपियंस को, ऐसे लेजेंड्स को, ऐसे वॉरियर्स को, अचीवर्स को फॉलो नहीं करेंगे। और फॉलो किसको करेंगे? ये प्रतीक जैसे लोगों को या फिर तंबोली जैसे लोगों को। और ये लोग फॉलो करेंगे उस आर्यन खान को या फिर वो अनन्या पांडे, जानवी कपूर या फिर रुबीना जैसे लोगों को, जो कि टाइम एंड अगेन साबित कर रहे हैं कि वो कहीं से कहीं तक एक इंस्पिरेशन या रोल मॉडल के लायक नहीं है। लेकिन लोग फिर भी ऐसे ही लोगों को फॉलो करते रहते हैं, उन्हें बॉस लेडी के, लॉन वॉरियर के पता नहीं कैसे कैसे टैग चिपका देते हैं। जबकि मुझे याद आ रहा है पिछले साल का बिग बॉस ओटीटी का आई थिंक सेकंड वीक चल रहा था। मैंने एक थंबनेल डाला था राकेश बापट और शम्मू शेट्टी के बारे में, डंबर नंबर, वो भी मेरा प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन सही हुआ। एंड प्रतीक, जिसे मैं पॉटिक बोलता था, उसके बारे में भी मैंने 100% सही ऑब्जर्वेशन किया था। एक्चुअली में जब प्रतीक सहजपाल बिग बॉस ओटीटी के स्टेज पर आया था ग्रैंड प्रीमियर के टाइम पर, बड़ा सा ओवरकोट डाल के मैं सबको जज करूंगा, मैं सही किसे करूंगा, दुनिया भर की उसने बकलोली करी। और जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था ना प्रतीक सहजपाल के बारे में, जैसे ही उसने एंट्री की, करण जौहर के साथ कुछ बकबक वगैरह की, मैंने एक ट्वीट किया था कि ये कौन है सारा चूतिया का बच्चा। इधर मैंने ट्वीट किया, उधर एस ऑफ स्पेस के या फिर प्रतीक के बहुत सारे फैंस, जो कि उस समय मुझे भी फॉलो किया करते थे, देखा करते थे, कहने लगा अरे डीएसके अब उसके इंट्रो पे मत जाओ, आप ना उसको पसंद करने लगोगे, ये बिल्कुल रियल बंदा है, जेन्युइन बंदा है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, अगर आप मुझे देखते आए हैं, मेरे वीडियोस आप देखते आए हैं, तो आपको तो मतलब पहली फुर्सत में पता चल जाना चाहिए कि मैं यानी कि दीपक सिंह कुशवाहा ये प्रतीक जैसे लोगों को या एमटीवी को ठुल्लों को कभी पसंद कर ही नहीं सकता। और एक साल पहले जो मेरा ऑब्जर्वेशन था ना, वो 200% सही साबित कर दिया है प्रतीक सहजपाल ने। वैसे कल रात का जो खतरों का खिलाड़ी का एपिसोड था, इसमें तुषार कालिया, एक जो इनका सेगमेंट चल रहा था ना, वो कबड्डी वगैरह खेल रहे थे, तो तुषार कालिया एक डायलॉग बोलता है कि चीते की चाल बाज की नजर, और तुषार कालिया की काली काली आंखों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही डायलॉग मैं भी अक्सर बोलता रहता हूं कि चीते की चाल बाज की नजर और डीएसके के ऑब्जर्वेशन पर संदेह नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरे प्रेडिक्शन सही हो ही जाते हैं। कुछ 100 में से इक्का दुक्का गलत होते तो लोग चढ़ने लगते हैं, लेकिन वही लोग इजीली इग्नोर कर देते हैं जब ज्यादातर समय मेरे प्रेडिक्शन सही ही निकलते हैं। और प्रतीक के बारे में जो ऑब्जर्वेशन था, जो प्रेडिक्शन था, वो कल 100% सही निकला है। साथ ही साथ रुबीना दिलक के बारे में जो मेरा प्रेडिक्शन था, रुबीना दिलक टाइम के साथ मेरी हर बोली बात को सच साबित कर रही है। पिछले वीक हमने देखा था ये रुबीना बड़ी ईमानदारी की बात कर रही थी, सर डिसऑनेस्टी इज वेरी बिग टर्न ऑफ फॉर मी, मुझे चीटिंग और डिसऑनेस्टी से बहुत ज्यादा नफरत है सर, मैं ईमानदारी से हारना पसंद करूंगी लेकिन बेईमानी से जीतना, ओ माय गॉड, ये मैं नहीं कर सकती। कनिका ने एक मोबाइल क्लिप देख लिया, वो इंटरनेट पर सर्च कर लिया कि हाउ टू कंट्रोल एन ऑस्ट्रिच, ओ माय गॉड, ये तो बाहर से हेल्प हो गई। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले वीक भी, इस वीक भी, पहले के वीक्स में भी, पहले के सीजन्स में भी, स्टंट जब चलता रहता तो रोहित शेट्टी भी तो हेल्प ही करता है, वो भी तो एक बाहर की हेल्प ही हुई है। क्योंकि रोहित शेट्टी ने खुद कहा था कि स्टंट जब शुरू होता है उसके पहले जो बता दिया वो लास्ट है, उसके बाद आप किसी
किसी की हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन हम देखते हैं कि कंटेस्टेंट भी चिल्ला चिल्ला कर हेल्प करते ही हैं। तो अगर आउटसाइड से हेल्प, यानी कि जो स्टंट जब आप कर रहे हो तो बस आप 2 ही करो, बाकी किसी तीसरे का इनपुट नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है। और मुझे तो अंदर खाने की एक बात और पता चली कि जब ये चाबी वाले जो स्टंट्स होते हैं ना, वहां पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो इशारे भी करते हैं कि चाबी वहां पर है। एक अली गोनी का स्टंट हुआ था लास्ट ईयर, आपको याद होगा, जब नहीं लास्ट ईयर नहीं उसके पहले आया था शायद, वो कार चलती कार में उसको वो घास फूस के अंदर चाबियां ढूंढनी थी, वो नहीं ढूंढ पाया था। एक्चुअली में बहुत सारे कंटेस्टेंट के कान में ईयरपीस भी दिया जाता है, रोहित शेट्टी के कान में भी ईयरपीस दिया जाता है, और उनको सब पता रहता है, और एक कंटेस्टेंट को भी सब पता रहता है कि किसकी कमजोरी क्या है, तो उसको वैसा ही स्टंट दिया जाएगा, और ये सब एक्टिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन ये जो एक्टिंग होती है, ये जो स्क्रिप्ट होती है ना, ये जो सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं ना, ये उनको तब तक नहीं दिखती जब तक उनके फेवरेट कंटेस्टेंट को इसका फायदा मिलता है। लेकिन जैसे ही ये चीजें इन लोगों के कंटेस्टेंट के अगेंस्ट चली जाती हैं, सडनली फिर वो अनफेयर करने लगते हैं। जबकि अनफेयर तो ये चीजें पिछले 2-3 साल से हो ही रही है ना, और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके सामने कई बार ये पॉइंट रख चुका हूं। तो अब प्रतीक सहजपाल के फैंस बोलेंगे अनफेयर, लेकिन क्या प्रतीक सहजपाल ने लोगों के साथ अनफेयर नहीं किया है? क्या प्रतीक सहजपाल भी तो यही चीजें करके आया है? बिग बॉस OTT गई है, बिग बॉस 15 गई है, आपने सबने देखा है, एस ऑफ स्पेस गई है, या उसके पहले के शो गई है, या बिग बॉस OTT गई है, बिग बॉस 15 गई है, जो भी शो करके आया प्रतीक सहजपाल, हर शो में वो हारा ही है। उसके बावजूद उसके फैंस प्रतीक फॉर द विन, प्रतीक ये, प्रतीक अनबीटेबल, लॉन वॉरियर, ये वो दुनिया भर का। ये पॉटिक फैंस मोर पावर टू यू। पॉटिक तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये उनका जो पॉटिक है वो बॉर्डर पे जा रहा है जंग लड़ने, जबकि हकीकत में हगोड़ा है ये एक नंबर का प्रतीक सहजपाल। एक्चुअली में हम सोचते थे कि खतरों के खिलाड़ी के नाम पर कलंक थी वो तंबोली, मेरी फट रही है, अबॉर्ट 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 अबॉर्ट। एक्चुअली में प्रतीक सहजपाल तो तंबोली से भी ज्यादा कलंकित इंसान निकला। तंबोली से तो चलो ये था कि वो गर्दुल्ली है, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये प्रतीक जिसने बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत सारे इसके फैंस इसको चने के झाड़ पर चढ़ाते थे, अरे भाई वो जुनूनी इंसान है, वो कभी गिव अप नहीं करता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आजकल विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो जैसे एक कवर ड्राइव मारता है, चौका लगता है, उसके फैंस एक हाइप बना देते हैं कि किंग कोहली इज बैक, किंग कोहली इज बैक। ऐसे ही प्रतीक सहजपाल ने अगर एक स्टंट जीत लिया, ओ माय गॉड प्रतीक द लॉन वॉरियर, ये वो। मुझे खुद को आई थिंक 2-3 वीक पहले प्रतीक के फैंस ने लंबा चौड़ा कमेंट किया था भाई कि प्रतीक को अप्रिशिएट करो। और प्रतीक कौन सा स्टंट जीता था? जिस स्टंट में वो श्रुति उसके साथ थी और मुंह में कॉकरोच रखकर कुछ कोड वगैरह डालना था। ये स्टंट कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टंट नहीं था, लेकिन उसके बाद लग गए लोग, अरे डीएस को उसको अप्रिशिएट करो, अब उसके पीछे पड़े रहते हो। कौन सा तीर मारा तुम्हारे प्रतीक ने? तुम बोल दोगे कि पानी वाले स्टंट दे रहे थे, वो करंट वाला स्टंट, उसमें भी वो हार गया। चेतना और प्रतीक को जब वो लकड़ी वाला जो स्टंट था, ऊपर से लकड़ी इधर से उधर करनी थी और फिर बाद में कूदना था, वहां पर भी उसने लजा दिया। उसके बाद से जितने भी स्टंट वो करता है, हर स्टंट में उसको सुसु आ जाती है, हर स्टंट करने से फिर उसको पानी चाहिए। और लेकिन उसके फैंस बोलते अरे वो गिव अप नहीं करता। भाई प्रतीक जो है वो गिव अप करने के बहाने ढूंढता है। और कल जिस स्टंट में वो एलिमिनेट हुआ है, वो स्टंट कनिका ने कर लिया, वो स्टंट जन्नत ने कर लिया, कैसे भी किया हो, लेकिन प्रतीक से तो बेटर ही किया ना। प्रतीक तो अरे मेरे को चक्कर आ रहे, अरे मेरे को चक्कर आ रहे, सर आई एम फीलिंग वेरी फेंटिश टाइप, मेरे को चक्कर आ रहे, मेरे से नहीं हो सकता। भाई कोशिश करने के पहले ही उसने गिव अप कर दिया। और ऐसे लूजर नंबर 1 को तुम लोग कहते हो कि वो गिव अप नहीं करता। भाई साहब ये बिग बॉस OTT या बिग बॉस 15 नहीं था जहां पर आप लूप होल्स के सहारे या फिर झुंड में चल करके या एक चाबी छुपा दोगे या फिर इरिटेट करोगे, इंस्टिगेट करोगे, माइंड गेम खेलोगे तो आप चैंपियन कहलाओगे। मुझे ये बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी में जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि अब इनकी असलियत दिख जाएगी। क्या है कि बिग बॉस के अंदर तो आप PR को बिठा दोगे, बाहर एक्स जो कंटेस्टेंट है उनसे एक हाइप क्रिएट करवा दोगे, एंड वहां पर मेकर्स कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं वोटिंग के नाम पर, आपने सबने देखा। तो फिर चाहे वो तंबोली हो, चाहे वो अली गोनी हो, इन सबको मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा है और बिग बॉस में भी देखा है। अली गोनी वो भी MTV का ही लुक्का था, कैसे उसने बिग बॉस 14 में बड़ा दहाड़ा करता था, कविता कौशिक या फिर फीमेल्स के ऊपर इतना ज्यादा छाती चौड़ी करके आया करता था। हमने उसको खतरों का खिलाड़ी में भी देख लिया, कैसे एकदम उसको कुछ भी समझ नहीं आता था, हर स्टंट में वो एकदम फुस होके चला जाता था। वही चीज प्रतीक की है। तो प्रतीक का हो या फिर विकास गुप्ता, इन लोगों का चच्चा, इन लोगों का प्रोफेसर गुप्ता यूनिवर्सिटी का, उसको भी हकाल के निकाल दिया गया था खतरों के खिलाड़ी से डिस्क्वालीफाई करके, और इस गुप्ता को लोग मास्टरमाइंड बोलते रहते हैं। तो प्रतीक का जैसा गुरु था वैसा ही प्रतीक द चेला, और अपनी नाक कटा करके अपने आप को एक नंबर का लूजर साबित करके कल प्रतीक का एलिमिनेशन हो गया। लेकिन जो इसके पॉटिक फैंस के जो लोग हैं वो खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं रियलिटी शोज का, और कह रहे थे भैया
2 मिनट का साइलेंस उन लोगों के लिए। शायद इनडायरेक्टली वो लोग मुझे ही कहना चाह रहे थे कि भैया वो लोग जो कह रहे हैं कि प्रतीक एलिमिनेट हो गया, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको चांसेस मिलते हैं, ये वो। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप सबने देख लिया। तो ऐसे तमाम पॉटिक फैंस जो रात को 3-3 4-4 बजे तक डिबेट करते रहते हैं, छोले भटूरे खा के खुद को एक्सपर्ट मानते रहते हैं रियलिटी शोज का, बेटा बहुत हो गया, तारे जमीन पर तुम्हारे आ चुके, तुम भी ऑन द मूव आ जाओ नीचे, क्योंकि तुम्हारा पॉटिक जो है वो हक के वापस आ चुका है। तो कल रात का जो एपिसोड था वो एलिमिनेशन वाला जो स्टंट हुआ, वहां पर ये जो पॉटिक है वो स्टंट के पहले गिव अप कर गया और बाहर हो गया। अब पॉटिक के साथ एलिमिनेशन स्टंट में जन्नत और कनिका आए या फिर कौन आएगा, इसके बारे में काफी आर्ग्यूमेंट होता है। और खतरों के खिलाड़ी को भी कैसे इन लोगों ने बिग बॉस टाइप का बना रखा है, ये हमने पहले भी देखा है, आई थिंक सेकंड वीक में, और कल फिर हमें देखने को मिला कि भैया आप लोग डिसाइड करो। जहां पर रुबीना ने दोगलापन फिर से दिखा दिया। ये रुबीना जो पिछले वीक काफी ईमानदारी की बात कर रही थी कि ईमानदारी से हारना पसंद करूंगी, बेईमानी से जीतना पसंद कभी नहीं करूंगी, यहां पर कल उनके पास एक और मौका था अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को वापस से साबित करने का, लेकिन अब की बार रुबीना ने थूक करके चाट लिया। ये रुबीना जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, महानता की मूर्ति बन रही थी, हमने कल रात के भी स्टंट देखे और हमने एक दिन पहले के भी स्टंट देखे, जहां पर दोनों ही एपिसोड्स के स्टंट्स मिलाए तो जो स्टंट्स रुबीना और निशांत को दिया था वो स्टंट सबसे ज्यादा इजी था कंपेयर टू बाकी के जितने भी स्टंट्स हैं। इतने इजी स्टंट में भी रुबीना जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाई, हार गई, वो भी उस निशांत से जिसको पिछले वीक ही सुअर ने काट लिया था, वो लंगड़ा करके चल रहा था। इसके बावजूद निशांत ने 7 मिनट लिए और रुबीना द बॉस लेडी, द सो कॉल्ड मल्लिका हिंदुस्तान, उसने तकरीबन 9 मिनट लिए थे। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्कुल नहीं है और ईमानदारी, अरे बाप रे, वो तो रुबीना को छूकर भी नहीं निकली है। ये रुबीना बड़ी बड़ी जो ज्ञान दे रही थी ईमानदारी के ऊपर, चीटिंग के ऊपर, डिसऑनेस्टी वगैरह, ये सब नहीं चाहिए, इट्स अ बिग टर्न ऑफ। कल बोल सकती थी ना कि हाँ उसका जो स्टंट था वो इजी भी था। अंतरात्मा होती ना इंसान की, वो तो गवाही देती है। आप लोगों के सामने कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन आपकी अंतरात्मा और आपका भगवान तो जानता ही है ना कि आप ईमानदार हो या फिर नहीं हो। तो रुबीना के पास यहाँ पर एक मौका था, वो ईमानदारी से कबूल कर लेती कि उसका जो स्टंट था वो सबसे इजी था, वो नहीं कर पाई। एंड जन्नत का जो स्टंट था वो कर ही रही थी ना, उसने प्रतीक की तरह या तुम्हारी तरह बहाने तो नहीं बनाए। अंडर वाटर आप जाते हो पानी के अंदर, वहां पर कुछ वेट्स वगैरह रखे, उनको लेकर के आना, पानी के अंदर इतनी देर तक रहना, वो भी आई थिंक 19-20 मिनट तक, और इतने ठंडे पानी में बहुत सारे लोगों की हालत पतली हो जाती है, हमने देखा ही। और ये जन्नत जो है वो स्टंट कर ही रही थी, मेडिकल ग्राउंड पर वो बाहर गई है, उसकी तबीयत खराब हुई तब जाकर के उसको मेडिकल ग्राउंड पर स्टंट से बाहर किया गया, अदरवाइज वो तो स्टंट कर ही रही थी ना। लेकिन नहीं, ये सारी चीजें रुबीना को नहीं दिखती, और रुबीना की तरह रुबीना के फैंस को भी ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। रुबीना बड़ी बातें बहुत करती है, अरे परफॉर्मेंस क्या होता है, स्टंट तो स्टंट होता है यार, इजी हो या ये हो, मैंने किया तो सही, लेकिन क्या उखाड़ लिया आपने। आप इतने इजी स्टंट में भी फियर फंदा ही जीत पाई, आपने कोई पॉइंट तो नहीं जीता रुबीना ने, लेकिन रुबीना ने दिल जीतने का मौका जरूर गंवा दिया। वो रुबीना अगर चाहती तो वो ओपनली बोल सकती थी कि हाँ मैं मेरी टीम की तरफ से जाने वाली फर्स्ट कंटेस्टेंट थी, मैं अपना स्टंट नहीं जीत पाई, ये जो जन्नत है ये बेहोश हो गई, अदरवाइज वो स्टंट कर सकती थी, हमें एक पॉइंट मिल सकता था। अगर थोड़ा बड़प्पन दिखाती ना तो ज़्यादा मज़ा आता और उसको एक्चुअली में रिस्पेक्ट भी मिलती। लेकिन रुबीना और प्रतीक दोनों उस डाल पर बैठे जिसको ये खुद ही काट रहे हैं। उसके बाद इनके फैंस उम्मीद करने लगते हैं वाओ बॉस लेडी, लॉन वॉरियर, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। कहाँ से अनस्टॉपेबल, बड़े होने के साथ साथ बड़प्पन भी आता है। और कहते हैं ना कि विक्ट्री मेक्स यू हम्बल, जबकि रुबीना का एटीट्यूड बिग बॉस 14 के बाद से बहुत ज्यादा घमंड में है, और विजेता जो होते हैं वो कभी घमंडी नहीं होते हैं, घमंडी का सिर हमेशा नीचे ही जाता है। जैसे कि रुबीना डे बाय डे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती जा रही है, वहीं रुबीना के सामने जो कंपटीशन में तुषार और मोहित और फैजू भी, ये तीनों बहुत अच्छे जा रहे हैं। एंड मैं पर्सनली चाहूंगा कि मोहित ये शो जीत जाए, फैजू भी जीतता है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो जिस चीज के लिए आए हैं, आप स्टंट करने आए हो ना, कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं, अपना 200% देते हैं। तो ऐसे लोग अगर जीते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ये प्रतीक या रुबीना जैसे लोग जितनी जल्दी मेकर्स निकाल दें उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रतीक तो चलो निकल गया, लेकिन रुबीना को शायद ये लोग और आगे खींचेंगे, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ वुमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलती रहती है और भर भर के अपना असली रूप दिखाती है। क्या वही दोगलेपन वाला रूप, और क्या है। विक्ट्री है, ये माइंड गेम मेरे साथ मत खेलने, मैं जीत के आई हूँ, ये वो, मैं विजेता हूँ। अरे विजेता है, अरे खैरात की विजेता है तू। वहां पर भी तेरे को बाहर से चीटिंग और हेल्प मिली थी, तब नहीं बोला तूने ये बेईमानी की ट्रॉफी मेरे को नहीं चाहिए, इट्स अ बिग लेट डाउन, टर्न ऑफ, ब्लडी इडियट, हिपोक्रेट कहीं की, ब्लडी मिसएंडर्स्टैंड, ड्रामेबाज।
तो यहाँ पर रुबीना ने अगेन अपना दोगलापन दिखा दिया, और ये दोगलापन ना रुबीना बहुत पहले से दिखाती आई है। राहुल वैद्य को खुद टच कर सकती थी, लेकिन एजाज ने ताली भी दे दी तो वुमन कार्ड खेल लिया था। तो ये अबला नारी कार्ड कब खेलना है, स्ट्रॉन्ग नारी का कार्ड कब खेलना है, ये रुबीना बहुत अच्छे से जानती है। और वीक महानता का कार्ड खेलने वाली रुबीना ने कल वापस से दोगलेपन वाला अपना तेवर दिखाई दिया। तो ये रुबीना का ये वाला साइड और प्रतीक का साइड, ये दोनों ही साइड देखने के लिए मैं बहुत बेकरार था, और कल दोनों ही साइड देखने को मिल गए। वेयर स्टंट की हम बात करें तो जो पहला जो स्टंट था, जहां पर फैजू पिक करता है जन्नत को और निशांत की टीम पिक करती है इसको, राजीव वटातिया को। कल हमें पता चला कि राजीव वटातिया तो ड्राइवर है भाई साहब, लेकिन ड्राइवर होने के बावजूद उसको भी स्टंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। पहले तो आप ऊपर लटक रहे हो हवा में, एक कांच का कुछ दरवाजा जैसा खुलता है, कुछ चाबी वगैरह है, वो सब खोलने के बाद आप नीचे गिरते हो पानी के अंदर, एकदम पानी के तले तक पहुंच जाते हो, जहां पर कुछ वजन रखा है, आपको अंडर वाटर चल के आना है उससे, और वो पानी के अंदर से वो वजन वगैरह लेकर के आना है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ड्राइवर होने के बावजूद राजीव वटातिया को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आप सबने देखा। खैर यहाँ पर जन्नत जो है वो बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इस वजह से वो मेडिकल ग्राउंड में बाहर जाती है। राजीव वटातिया ये स्टंट कंप्लीट कर लेता है, आप देख लीजिए राजीव वटातिया स्टंट कंप्लीट कर रहा है, और प्रतीक सहजपाल बॉडी बिल्डर और जुनूनी, नेवर गिव अप करने वाला, ये आखिरी तक लड़ने वाला, एफर्ट बड़ी बातें करता था ये बिग बॉस 15 के अंदर और बिग बॉस ओटीटी के अंदर, एफर्ट, यहाँ तो वो एफर्ट भी नहीं कर रहा। खैर यहाँ पर जो है वो राजीव जीत जाता है, तो उनकी टीम के पास भी 2 पॉइंट हो जाते हैं, और इनकी टीम के पास तो ऑलरेडी 2 ही पॉइंट थे। फैजू और मोहित ने अपने अपने स्टंट जीते थे, जन्नत और रुबीना अपने अपने स्टंट नहीं जीत पाए। वही दूसरी टीम में देखा तो निशांत ने अपना स्टंट जीता, तुषार अपना स्टंट हार गया, और चेतना जो है वो अपना स्टंट नहीं जीत पाई, लेकिन राजीव वटातिया ने उनकी टीम को 1 पॉइंट दिला दिया। तो दोनों ही टीमें 2-2 पॉइंट्स पर थी, और लास्ट वाला जो स्टंट था वो काफी डायनामिक स्टंट था, जहां पर श्रुति झा और कनिका जाते हैं। ये भी काफी डिफिकल्ट स्टंट था वैसे देखा जाए तो। आप चॉपर पे जा रहे हो, चॉपर के नीचे जाली लटकी है, आप कुछ 5 फ्लैग्स हैं, आपको कुछ 3 फ्लैग जो हैं वो जाली में लगाने, फिर एक सीढ़ी लटक रही है उस पर 2 फ्लैग लगाने हैं। अब ये जो लास्ट वाला स्टंट है, यहाँ पर जन्नत पिक करती है कनिका को और राजीव वटातिया पिक करता है श्रुति को। अब श्रुति झा यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक बार फिर दिखा देती है कि वो बोलती कम है लेकिन स्टंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, और मुझे ऐसे ही लोग ज्यादा पसंद आते हैं, वो बोले कम और करके दिखा दे। जैसे कि मोहित मलिक, वो हर स्टंट के साथ खुद को साबित भी कर रहा है, प्लस वो हर सही चीज का साइड ले रहा है। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों का आर्ग्यूमेंट हो रहा था ये कनिका और श्रुति के स्टंट के बाद, तो मोहित ने एक पॉइंट बहुत अच्छे से रखा था कि वो मेडिकल ग्राउंड पे जन्नत बाहर गई है, वो सबसे स्ट्रांग है, एंड अब तक हर स्टंट में उसने अपना 200% दिया है, वो एक्सक्यूज वगैरह नहीं बनाती है। लेकिन रुबीना तो स्टंट के पहले भी 1760 सपने आए, ये आया वो आया, स्टंट करने के बाद ये हो गया वो हो गया, 17 तरह के एक्सक्यूज देती है, उसके बाद ईमानदारी और सच्चाई की वो बातें कर देती है। खैर यहाँ पर श्रुति जो है वो स्टंट अच्छे से कर देती हैं, कनिका जो रहती है वो गिव अप कर जाती हैं, अबॉर्ट कर जाती हैं। तो यहाँ पर ये कनिका, जन्नत और प्रतीक ऐसे करके एलिमिनेशन स्टंट में आते हैं, और प्रतीक तो बाय डिफॉल्ट एलिमिनेशन स्टंट में आ जाता है, क्योंकि किसी भी टीम ने उसको पिक नहीं किया, किसी भी कंटेस्टेंट इंक्लूडिंग निशांत जो कि प्रतीक का खास दोस्त है, उसने भी प्रतीक को इस स्टंट के लिए या किसी भी स्टंट के लिए पिक नहीं किया। ये अपने आप में बताता है कि सारे कंटेस्टेंट जानते थे कि प्रतीक जो है वो 1 नंबर का हगोड़ा है, उससे कुछ नहीं हो सकता। हर स्टंट के पहले उसको सूसू लग जाती है, पानी पीना है, डर जाता है, ये हो जाता है। हाँ, अगर लूप होल्स होते या फिर किसी को इंस्टिगेट करना होता, इरिटेट करना होता, किसी के पीछे घूमना होता, या फिर नया बसीन या फिर वो मायशा जैसी कोई लड़की होती जिसके आगे पीछे घूमना होता, तो शायद प्रतीक वहां पर चैंपियन बनता, क्या पता ऑस्कर भी जीत लाता। लेकिन अपने बूते जहां आपको अपनी काबिलियत दिखानी है, वहां पर प्रतीक सबसे नीचे, इनफैक्ट टॉप 10 में भी नहीं है भाई साहब। और ऐसे नल्ले को इसके फैंस बोलते भाई वो गिव अप नहीं करता, भाई वो टॉप है, ये है वो है, जबकि हकीकत में प्रतीक सहजपाल टॉप 10 के लायक भी नहीं है। इनफैक्ट टॉप 10 क्या, वो तो खतरों के खिलाड़ी में आने लायक भी नहीं था, किसी डिजर्विंग का शायद वो हक खा के चला गया, क्योंकि 1 नंबर का नल्ला नमूना है, इसको नमूना बोला है रोहित शेट्टी ने। और ये प्रतीक सहजपाल जेब में हाथ डाल के पता नहीं कौन सा टेबल टेनिस खेलता रहता है, तो इस प्रतीक सहजपाल को यहाँ पर नमूना बोला रोहित शेट्टी ने। बिग बॉस ओटीटी में राकेश बापट ने प्रतीक को एम्प्टी वेसल बोला था, खाली बर्तन। और मैंने तो पहले जो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड था बिग बॉस ओटीटी का, वहीं से परख लिया था कि ये प्रतीक सहजपाल 1 नंबर का नल्ला पदार्थ है, जो कि गुड फॉर नथिंग है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, बोल बच्चे ने प्रतीक सहजपाल, इससे होना जाना कुछ नहीं। बस ये कुत्ते जो होते हैं ना भौंकने वाले, गाड़ियों के पीछे जो दौड़ते हैं भागते हैं, प्रतीक सहजपाल इज दैट कुत्ता जो सिर्फ भौंक सकता है, काटने की औकात तो प्रतीक सहजपाल में बिल्कुल है नहीं। लेकिन इससे गर्दुल्ले को भी लोग पता नहीं कैसे कैसे ट्रेंड देकर हवा में उड़ाते रहते हैं, बट टाइम के साथ प्रतीक सहजपाल ने साबित कर दिया कि मेरा ऑब्जर्वेशन उसके बारे में 100% सही था।
आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये जो बातें मैंने कही हैं ना, ये सारी बातें कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा है जिस तरह सोशल मीडिया पर रुबीना के लिए, प्रतीक के लिए एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, जबकि रियलिटी में प्रतीक और रुबीना दे आर गुड फॉर नथिंग। एंड प्रतीक ने तो जो एक डायलॉग है ना फिल्म गंगा जल का, ये तो साला मुंह दिया बे, तो प्रतीक एक्चुअली में उस चीज़ को कहीं ना कहीं सही साबित करके गया, क्योंकि हर स्टंट के पहले वो सूसू करता है। इनफैक्ट कलर्स वालों ने तो वो हेडलाइन भी चलाई कि प्रतीक को फिर से आया सूसू, मतलब इतना सूसू ये लाता कहां से। एक्चुअली में प्रतीक मूत दिया, हर चीज में सिर्फ मूता है उसने और कुछ नहीं करा। और ऐसे हगोड़े मुतड़े को पता नहीं लोग यूं ही अपना आइडल मान रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे उसको ब्लाइंडली जस्टिफाई करते हैं, जबकि प्रतीक सहजपाल साबित कर रहा है कि ही वाज गुड फॉर नथिंग। चाहे वो एस ऑफ स्पेस हो, बिग बॉस ओटीटी हो, बिग बॉस 15 हो, हर जगह उसको हार का सामना मिला है। और यहाँ पर तो उसने कोशिश भी नहीं की। ऐसा लूजर जो हर चीज में सबसे पहले गिव अप कर जाए, तंबोली का भी रिकॉर्ड तोड़ के चला गया। अब आपका क्या कहना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।